third session. और आइए हम अपने तीसरे सत्र को शुरू करते हैं। So before the break, we were looking at the Day of Atonement. और ब्रेक में जाने से पहले हम प्रायश्चित के दिन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। So on the Day of Atonement, two goats were sacrificed. और प्रायश्चित के दिन में 2 मेमनों का कुर्बानी किया जाती थी। Okay, two goats were chosen, not sacrificed. 2 goats were chosen. और 2 बकरों को चुना जाता था। So 1 goat would be sacrificed as a sin offering. और एक बकरे को पाप बलि के रूप में कुर्बान किया जाता था। But the other goat was not killed. और दूसरा जो है उसे It was not killed. और उसे मारा नहीं जाता था। So let's look at Leviticus 16:8 to 10. और लय व्यवस्था 16 उसका 8 से 10 हम देखें। कोई भी पढ़ सकते हैं, लय व्यवस्था 8 से 10 तक। और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। Verses 9 and 10. 9 और 10 भी पढ़िए। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। So here we see 2 goats being described. और यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 बकरों का जिक्र किया गया है। 1 goat was sacrificed for the sin of all the people of Israel. और एक बकरा जो पूरे इजराइल जाति के पापों के लिए कुर्बान किया गया। The other goat was not killed. और दूसरा बकरा जिसे मारा नहीं गया है। It says over here, this goat would be used for making atonement. और यहाँ लिखा है कि ये बकरा जो है वो प्रायश्चित बलि के लिए इस्तेमाल किया जाएगा by sending it into the wilderness as a scapegoat. और उसे अजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाएगा। So there's some more explanation given in verses 21 and 22. और 21 और 22 में थोड़ा सा और इसके बारे में समझाया गया है। If you can read out. पढ़ सकते हैं। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उसके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों का अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। So 1 goat was killed, but the other goat was not killed. और देखिए एक बकरे को मार दिया गया और दूसरे को नहीं मारा गया। Why? क्यों? The first goat which was killed, that's obviously a sin offering for the sins of the people. और जो पहला बकरा कुर्बान किया गया है वो लोगों के पाप के बलिदान के रूप में प्रायश्चित के रूप में चढ़ाया गया है। But the second goat, it says over here that the high priest is supposed to place both his hands on the goat. और यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरा बकरा जो है महायाजक को अपने दोनों हाथ को उस बकरे के ऊपर में रखना है। And it says that he will put all the sins of the people on this goat. और वो वचन ऐसा कहता है कि सारे लोगों के अधर्म के काम उसके ऊपर में रखेगा। And then this goat is sent away into the wilderness. और उसके बाद में इस बकरे को जो है वो जंगल में छोड़ दिया जाता है। And so the goat never comes back to the Israelite camp. और जो बकरा है वो इजरायली छावनी में फिर कभी लौट कर नहीं आता। Because it's left somewhere far away and it will not be able to find its way back. और इसी क्योंकि उसको कहीं दूर किसी जंगल में मार्ग में छोड़ा जाता है ताकि वो वापस अपनी छावनी पर ना आ सके। Because if it comes back, it will come back carrying all their sins with it. और यदि वो वापस आता है तो वो उन पूरी मंडली के पापों को अपने सर पर लेकर छावनी में वापस आएगा। That is why it was left far away so that it goes away completely.
और इसीलिए उसको दूर कहीं छोड़ दिया जाता है ताकि वो सदा के लिए, हमेशा के लिए वहां से चला जाए। Let's look at one verse, Psalm 103, verse 12. और भजन 103 उसका 12 वचन देखें। Psalm 103, 12. भजन 103 उसका 12। If you could please read, because we always have shortage of time. और जल्दी से पढ़ें क्योंकि हमेशा हमारे पास समय की कमी रहती है। Here, the psalmist says that when God forgives us, और देखिए भजनकार कह रहा है जब परमेश्वर हमें क्षमा करता है He removes our sins as far away, और वो हमारे पापों को इतना दूर कर देता है, as far as the east is from the west. और जैसे कि उदयाचल से अस्ताचल की दूरी है उतना। What this verse is basically saying is this: और देखिए ये वचन आधारभूत से क्या कहने का प्रयास कर रहा है। God will not even think about your sins again. परमेश्वर आपके पापों के बारे में फिर कभी दोबारा सोचेगा भी नहीं। He is not going to keep his sins in front of his eyes always. और परमेश्वर आपके पापों को सदा अपनी आंखों के सामने नहीं रखेगा। He will take your sins away, far away, where he will not no longer remember it or think about it. परमेश्वर आपके पापों को एक बार सदा के लिए इतना दूर कर देगा कि वो कभी आपके पापों को स्मरण ना कर पाए, ना देख पाए। So on the Day of Atonement, 2 goats were used to convey a special meaning. और प्रायश्चित के दिन में 2 बकरों का इस्तेमाल किया जाता था ताकि परमेश्वर हमें एक विशेष मतलब को समझा सके। The first goat would be sacrificed to show that Christ will one day sacrifice himself for our sins. और जो पहला बकरा जिसकी कुर्बानी की जाती है वो इस बात को दर्शाता है कि एक दिन मसीह हमारे पापों के लिए एक बार सदा के लिए कुर्बान किया जाएगा। The other goat shows how God will treat our sins. और दूसरा बकरा इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर हमारे पापों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। He will carry our sins upon him. और वो हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लेगा। He will go outside the city gates. और वो शहर के द्वार के बाहर जाएगा। And over there he will take the shame which we are supposed to bear. और देखिए वो शर्म जो हकीकत में हमें उठानी थी उसे परमेश्वर उठाएगा। You know, in the time of the Romans, the punishment of crucifixion was a very humiliating punishment. और देखिए रोम साम्राज्य के समय पर जो क्रूस की मौत थी वो बहुत शर्मनाक मौत समझी जाती थी। The person who is getting crucified would not even be allowed to wear any clothes. और देखिए जिस व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाए जाना होता था या सजा मिलती थी उसे ये भी हक नहीं होता था कि वो कपड़े पहन सके। So he would be taken outside, he would be hung naked on the cross. और उसे नगर के बाहर ले जाया जाता था और क्रूस पे उसे नंगा टांगा जाता था। Most of the family members would not come and stand over there. और अधिकतम परिवार वाले लोग आकर उसके पास में खड़े नहीं होते थे। Because it's very shameful, that their family member is getting crucified. और क्योंकि ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होती थी कि उनके परिवार का एक सदस्य है और उसे क्रूस की मौत दी गई है। So this humiliating punishment was always done outside the city gates. और ये हमेशा जो शर्मनाक मौत है उसे नगर के बाहर किया जाता था, दिया जाता था। So Jesus Christ, he took that shame which we should have, he took it upon himself. और देखिए यीशु मसीह ने वो शर्म उठाई जो हमारे लिए थी, हमें उठानी थी, यीशु मसीह ने हमारी तरफ से उसे उठा लिया। So the anger and judgment of God which should come upon us, the Lamb of Atonement took it. और देखिए जो क्रोध और न्याय परमेश्वर का हमारे ऊपर में आना चाहिए था उसे परमेश्वर के मेमने ने अपने सर पर उठा लिया। All the shame and humiliation which should come upon us,
it was put upon Jesus. और वो सारी शर्मिंदगी जो हमें उठानी चाहिए थी वो सब यीशु मसीह के ऊपर में डाल दी गई, And he was sent outside the city gates और उसको नगर के द्वार के बाहर भेज दिया गया, so that we can be inside the city of God today. और ताकि आज हम परमेश्वर के नगर के भीतर हो सके। And today, inside the city of God, we enjoy dignity. और देखिए आज हम परमेश्वर के नगर उसके फाटकों के अंदर में नाम सम्मान का अनुभव करते हैं। He treats us with respect. परमेश्वर हमारे साथ बड़े आदर के साथ व्यवहार करता He है। does not look at us as dirty sinners. परमेश्वर हमें गंदे पापियों के रूप में नहीं देखता है। Why? Because our sins have been taken far away. और क्यों? क्योंकि हमारे पाप हमसे बहुत दूर कर दिए गए हैं। So now he treats us with love and respect. और अब परमेश्वर जब हमारे साथ व्यवहार करता है तो प्रेम के साथ में और आदर के साथ में हमारे साथ व्यवहार करता है। So all the sacrifices of the Old Testament, they had a significance. और देखिए पुराने नियम के जितने भी बलिदान है वो सारे के सारे चिन्ह मात्र हैं, They all were pointing towards what Jesus will do for us. और वो सारे बलिदान उस तरफ संकेत करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या करेंगे। Hebrews 9, 11 and 12. इब्रानी 9 उसका 11 और 12 वचन। So these verses show how Jesus Christ fulfilled, completed all the Old Testament sacrifices. और देखिए ये वचन हमें दिखलाते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने पुराने नियम की सारी बलिदानों को पूरा किया है। In the Old Testament time, the high priest would go into the tabernacle made by human people. और पुराने नियम में महायाजक मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए तंबू के महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। And he would do it covered with the blood of the animal which he has sacrificed. और देखिए वो उसको उस जानवर के लहू में ढांक कर किया करता था जो उसने अपने पाप के लिए कुर्बान किया है। And so, covered with that blood, he would enter into the most holy place and present the blood before God. और उस लहू में अपने आप को ढाक कर वो वहां प्रवेश करता और लोगों के लिए उस जानवर के लहू के द्वारा प्रायश्चित करता। But when Jesus Christ finished doing his sacrifice, लेकिन जब यीशु मसीह ने अपने बलिदान को पूर्ण किया, he did not go into the tabernacle or into the Jerusalem temple. और यीशु मसीह किसी मिलाप वाले तंबू में या यरूशलेम में जो मंदिर बना है उसके अंदर में प्रवेश नहीं किया उसने। He went into the actual holy of holies, which is there in heaven. और देखिए वो हकीकत में जो महापवित्र स्थान है जो कि स्वर्ग के अंदर में है, यीशु मसीह ने वहां पर प्रवेश किया। It says over there, he went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands. और देखिए वो कहता है कि वो एक महान और सिद्ध तंबू में होकर गया जो मनुष्य के हाथों से नहीं बना था। He went into the holy of holies, which is there in heaven. और वो उस महापवित्र स्थान में जाता है जो स्वर्ग में है। And in verse 12 it says, और 12वें वचन में लिखा है, he did not enter by means of the blood of goats and calves. और देखिए वो बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा प्रवेश नहीं कर रहा। Because when the high priest would go, he would cover himself with the animal blood and go. और क्योंकि जब महायाजक महापवित्र स्थान में प्रवेश करता है तो वो मेमनों के लहू से अपने आप को ढाक कर प्रवेश करता है। But how did Jesus enter into the holy of holies above? और लेकिन ऊपर जो पवित्र महापवित्र स्थान में है, पवित्र स्थान है, उसमें यीशु मसीह कैसे प्रवेश कर रहा है? It says he entered the most holy place once for all by his own blood. और वो कहता है कि अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया।
And that is why, he completed all the Old Testament sacrifices. और यही कारण है कि पुराने नियम में जितने भी बलिदान ठहराए गए, मसीह यीशु एक बार सदा के लिए उन्हें पूरा कर रहा है। All those Old Testament sacrifices, they could only cover the blood, not clean and cleanse the blood. और देखिए, पुराने नियम में जितने भी बलिदान हैं वो केवल पाप ढांप सकते हैं, शुद्ध नहीं कर सकते। But when he went into the Holy of Holies above, he was able to clean the sins of the people. और लेकिन जब यीशु मसीह स्वर्ग के महापवित्र स्थान में गया अपने लहू के द्वारा, तो यीशु मसीह सबके पापों को साफ कर पाया, शुद्ध कर पाया। And now, because the sins of the people are completely cleaned away, और अब लोगों के पाप पूरी रीति से साफ कर दिए गए हैं। now anybody can enter into the Holy of Holies boldly. और अब कोई भी बड़े हियाव के साथ में महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है। And that is why it says in Matthew 27, और इसीलिए मत्ती 27 में इस बात का जिक्र किया गया है। verses 50 and 51. और 50 और 51 में वचन के अंदर में, Yeah, if someone can read out. और कोई भी पढ़ सकते हैं, मत्ती 27, 50 और 51। It says over there that Jesus cried out with a loud voice. और वहां लिखा है, यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाया। It must have been a cry of victory. और हो सकता है वो जय की ध्वनि होगी, चिल्लाहट होगी। He must have declared, yes, I have accomplished this. और हो सकता है कि यीशु ने इस प्रकार कहा होगा, हाँ, मैंने उस कार्य को पूरा कर दिया। From the time of Adam up to now, there was a barrier between God and humans. और आदम से लेकर अब तक मनुष्य और परमेश्वर के मध्य में एक पर्दा पड़ा था। But now it is removed. और अब वो पर्दा हटा दिया गया है। And at that moment, the curtain of the most holy place in the Jerusalem temple got split into two halves. और देखिए, उसी समय यरूशलेम के मंदिर में जो पर्दा महापवित्र पवित्र स्थान के मध्य में पड़ा है, वो दो भाग में बट गया, फट गया। The most holy place is now open for people to walk और inside. अब महापवित्र स्थान हर एक जन के लिए खुला है कि हर एक जन उसमें प्रवेश कर सके। Jesus Christ did this wonderful sacrifice for everyone in the world. और यीशु मसीह ने इस अद्भुत बलिदान को संसार के हर एक जन के लिए चढ़ाया है। So anyone who chooses to accept Jesus as Lord and Savior, और जो कोई यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, this gift is available for them. और ये तोहफा उनके लिए उपलब्ध है। Those who reject Jesus and say, I don't want it, और वो लोग जो यीशु का इनकार करते हैं, कहते हैं कि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, they will not be able to enjoy the gift. और वो इस तोहफे का आनंद नहीं उठा पाएंगे। See, what Jesus did is he did it for everybody. और देखिए, यीशु ने क्या किया, उसने सबके लिए किया है। He has done it for the politicians. और उन्होंने राजनेताओं के लिए किया है, He has done it for the rock stars. और उन्होंने रॉक स्टार्स के लिए किया है, He has done it for the movie people. और उन्होंने पिक्चर बनाने वाले कलाकारों के लिए किया है। The sacrifice he has done, it is for everyone. और जो बलिदान यीशु ने चढ़ाया है, वो हर एक जन के लिए चढ़ाया गया है। Everyone has equal invitation to enter into the most holy place above. और हर एक के पास में ऊपर प्रवेश करने के लिए एक समान निमंत्रण पत्र दिया गया है। So those who accept the invitation, they will be able to enjoy the और benefit. जो उसके निमंत्रण पत्र का स्वीकार करते हैं, वो उसमें प्रवेश करके उसका आनंद उठा सकते हैं। But those who reject him, और जो उसका इनकार करते हैं, they will not benefit. और वो उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। So that is why what Jesus Christ has done for us is very, very important. और इसीलिए जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया है, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। If you remove Jesus out of the picture, और यदि आप इस तस्वीर से यीशु मसीह को निकाल देते हैं, there is no hope at all for any of us. और तब हम में से किसी के लिए भी कोई आशा नहीं है। None of us will be able to enter heaven with our 68 on 100
70 on 100. और हम में से एक भी अपने 68 और 98 95 नंबर लेकर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। It's because of his 100% righteousness, his report card, we will be able to go inside. और देखिए उसके 100% के जो अंक हैं जो उसने प्राप्त किए हैं और जो उसने हमें दिए हैं, उसके कारण ही हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। And so Satan is now trying a new strategy. और अभी जो शैतान है वो एक नई योजना का इस्तेमाल करता है He's putting doubt in people's minds. और वो लोगों के मन के अंदर में संदेह डालता है He's saying, did Jesus actually exist? और वो इस सवाल को डालता है, क्या सच में यीशु मसीह था? Maybe Jesus is just a story. और हो सकता है कि ये केवल एक कहानी होगा Maybe Jesus is not a historical figure. और यीशु मसीह सच में इतिहास में कभी मौजूद नहीं होगा। Have you noticed every time Easter starts coming near, और आपने कभी जांचा है कि जब कभी ईस्टर आने लगता है you'll start seeing articles in the newspaper. और आप अखबारों के अंदर में खबरों को पढ़ते हैं। I remember when I was a child, every time when Easter is coming, और मुझे याद है जब मैं एक छोटी थी तब मैं न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल को पढ़ती थी they would talk about how Jesus never died on the cross. और वो हमेशा इस बात के बारे में लिखते थे कि यीशु मसीह क्रूस पर कभी मरे ही नहीं है। He came to Kashmir and settled down over there. और वो कश्मीर में आए थे और कश्मीर में बस गए थे। And now in the internet, you're finding articles. और देखिए इंटरनेट में अगर आप खोजेंगे तो आपको कश्मीर में यीशु मसीह मिल जाएंगे। So earlier, they used to write articles in the newspaper. और वो अखबारों में इस प्रकार की कहानियों को लिखते थे। Now they're doing it in the internet. और अभी वो जो है इंटरनेट में लिखते हैं। So just 1 week before Easter this year, और इस साल जब ईस्टर निकल गया उसके एक हफ्ते पहले there was an article. और एक आर्टिकल मिला। Is Jesus historical? Was the heading. और उसकी जो शीर्षक था, क्या यीशु सच में इतिहास में था Or is he just a story? और या फिर एक कहानी है। So Satan is trying to create this idea that Jesus never और existed. देखिए शैतान इस प्रयास करता है इस कहानी को बनाने के लिए कि यीशु मसीह का कभी अस्तित्व ही नहीं था। Because our entire faith, our entire future depends on this Jesus. और क्योंकि हमारा पूरा का पूरा भविष्य और हमारा पूरा विश्वास इस यीशु मसीह पर ही आधारित है। And so we have to be very confident about the historicity of Jesus. और इसीलिए जो मसीह यीशु का इतिहास है उसके इतिहास के बारे में हमें बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है। Every religion has its own religious figures. और देखिए हर एक धर्म के अंदर में उनके अपने अपने अगुवे हैं। And every religion claims that their religious figures were really existing. और हर एक धर्म विश्वास करता है कि उनके जो धर्म के मानक हैं वही असली में अस्तित्व में है। But for Jesus, there is actual historical proof that he really existed. और लेकिन यीशु मसीह के लिए देखेंगे तो इतिहास इस बात की गवाही देता है कि यीशु मसीह सच में शारीरिक रीति से अस्तित्व में उपस्थित थे। Jesus was probably crucified around 33 AD. और यीशु मसीह जो है 33 एडी के लगभग उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। So within about 200 years of his crucifixion, और उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के 200 साल के भीतर ही there are so many writings which talk about Jesus. और बहुत सारे ऐसे लेखन लिखे गए हैं जो यीशु मसीह के अस्तित्व के बारे में बात करते हैं। They mention Jesus as a historical figure. और उन लोगों ने अपने लेखन में इस बात का जिक्र किया है कि यीशु मसीह इतिहास में था, वो ऐतिहासिक व्यक्ति है। There are 39 written writings from that time. और देखिए उस समय में करीब 39 किताबें हैं जो उस बारे की गवाही देते हैं। And many of them are Christian writings. और उसमें से बहुत सारे जो हैं मसीह लेखक हैं, किताबें हैं। So people will say, yeah, Christians will obviously write that Jesus exists. और हाँ, तो लोग उसको सुनकर कहते हैं कि ईसाई लोग हैं ना, ईसाई लोग तो जरूर लिखेंगे कि यीशु मसीह का अस्तित्व है।
But 7 of those writings are not Christian writings, they are secular writings. और देखिए उस 39 में से 7 ऐसी लेखनियां हैं, किताबें हैं जो मसीह नहीं है, लेकिन वो लोग लिखते हैं About Jesus as a historical figure. और यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह एक ऐतिहासिक पुरुष है। So I will just give you some details about those 7 writings. और उन 7 जो किताबें हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी उपलब्ध They are not करूंगी। actually books, but they are just small. In the book, there is a reference to Jesus being made. और हम ऐसा कह सकते हैं कि वो पूरी किताब तो नहीं, लेकिन एक किताब के अंदर में कुछ बातें जो हैं या कुछ वाक्य जो है यीशु मसीह के बारे में गवाही देते हैं कि वो एक ऐतिहासिक पुरुष है। So later on, I will give you that PDF, so you don't have to write down every word. और आपको हर एक शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाद में आपको PDF में मिल जाएगा, आपका काम आसान हो गया। Okay, so I will maybe give it to one volunteer. I'll send it to his phone, and then he can share it with whoever is interested. और देखिए एक जन के फोन पर हम भेज देंगे, उसके बाद में जो भी आप में से रुचि दिखा रहे हैं और रखेंगे उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। Okay, so Josephus was a 1st century historian. और देखिए जोसेफस एक जो पहली सदी का एक लेखक इतिहासकार था। He writes very clearly about the miracles which Jesus did. और वो उन चमत्कारों को जो यीशु मसीह ने किया उनके बारे में बहुत स्पष्टता के साथ में लिखता है। He also writes about the death and the resurrection of Jesus. और उसने यीशु मसीह की मौत और पुनरुत्थान दोनों के बारे में लिखा है। Josephus was a Jewish man, और जोसेफस जो था वो एक यहूदी था, but he was against Christianity. और लेकिन वो मसीहत के विरुद्ध था। But still, he records about Jesus in his writings. लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह के कार्यों के बारे अपने लेखन में जब लिखता है तो उसमें उसका जिक्र करता है। There was a Roman historian of the 1st century. और पहली सदी में एक रोमी इतिहासकार या लेखक था। His name was Tacitus. और उसका नाम टासिटस था। In his writings, he talks about a person named Christus. और वो अपनी लेखन में एक व्यक्ति का नाम जिक्र करता है जिसका नाम क्रिस्तुस है। And he writes that this Christus has created a lot of problem for the Romans. और वो लिखता है कि ये जो क्रिस्तुस नामक व्यक्ति है इसने रोमी लोगों के लिए बहुत समस्याओं को खड़ा किया। He says there's a superstition going around. और वो कहता है कि एक धार्मिक गतिविधियां वहां पे गुजर रही थी। That where everyone is saying that this Christus has come back to life. और वो लिखता है कि हर एक जन इस प्रकार से कह रहा था ये क्रिस्तुस जो मर गया था वो जिंदा हो गया है। So he mentions that in his writing. और वो अपनी लेखन में इस बात का जिक्र करता है। There was another person named Pliny the Younger. और देखिए प्लानी द यंगर करके एक और लेखक था। He was the governor of Bithynia. और वो पैतनिया का गवर्नर हुआ करता था। He wrote a letter to Emperor Trajan. और उसने ट्राजान बादशाह को एक पत्र लिखा। He said all our temples are becoming empty. और वो अपने पत्र में लिखता है कि हमारे सारे मंदिर जो हैं वो खाली हो रहे हैं। Everyone is going and following this Jesus. और हर एक जन यीशु मसीह के पीछे जा रहा है। So can I take action against these Christians? और वो पत्र में लिखता है क्या मैं इन मसीहों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करूं? And so there is a letter from Trajan given to this governor. और देखिए ट्राजान की ओर से एक पत्र जो इस गवर्नर को दिया जाता है। In the letter he says, yes, you have permission to persecute the Christians. और उस पत्र में लिखा होता है कि हाँ तेरे को अधिकार दिया जाता है कि तू ईसाइयों मसीहों को सता सकता है। But don't kill too many of them because that will create problems in the entire region. और वो कहता है ज्यादा लोगों को मार ना डालना, नहीं तो पूरे प्रांत के अंदर में समस्या खड़ी हो जाएगी। There was one more person named Lucian. और एक और व्यक्ति था जिसका नाम लुसियन था। He's a 2nd century writer. और वो दूसरी सदी का लेखक था। He would write, how do you say satire? He would write in a sarcastic style. और देखिए वो जो है मखौल उड़ाने की शैली में लिखा करता था।
he's like a humorist, you know, he in a humorous way he will write things. और वो मजाकिया तौर पर या किसी का मखौल उड़ाने, मजाक उड़ाने की लहजे में उस अपनी बातों को लिखता था। So he was a very famous writer. Everyone liked his writing style. और उसका लिखने के तरीके को हर कोई पसंद करता था, इसीलिए बड़ा प्रसिद्ध लेखक था वो। He wrote, और उसने लिखा है, these Christians are not scared of even death और ये ईसाई मसीह लोग तो मौत से भी नहीं डरते हैं, because they think that their leader rose up from the dead. और क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि उनका जो अगुवा है वो मौत से जी उठा है। So this secular person talks about the crucifixion of Jesus. और देखिए ये एक संसारिक व्यक्ति है जो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में बात कर रहा है। And then in AD 49, और 49 एडी में the emperor Claudius, और एक बादशाह था जिनका नाम क्लॉडियस था, he asked the Jews to leave Rome and go away. और उन्होंने आज्ञा दिया सारे यहूदियों को कि वो रोम छोड़कर वहां से चले जाएं। In the writings we get to know that the Jewish people were creating a lot of problem at that time. और हम इतिहास में इस बात को पढ़ सकते हैं कि उन दिनों के अंदर में यहूदी लोग जो हैं बहुत ज्यादा उनके लिए समस्याओं को खड़ी कर रहे थे। So that is why the emperor gives an order saying all the Jewish people must leave Rome. और इसीलिए वो बादशाह एक पत्र लिखकर उन्हें आदेश देता है कि सारे यहूदी लोग रोम छोड़कर चले जाएं। And the only reason that is given is और केवल एक ही कारण जो उसका दिया गया है, they are creating some problem regarding graves and tombs. और वो कब्रों के बारे में कुछ समस्याओं को खड़ा कर रहे हैं। Okay, so details are not there. और वहां पर उसका विवरण में किसी बात के जिक्र नहीं किया गया। It just simply says that these Jews were creating a lot of problem regarding some tombs and graves. और वो केवल इतना वहां पर जिक्र किया गया है कि ये यहूदी लोग जो है कब्रों के बारे में किसी समस्या को खड़ी कर रहे हैं, इसीलिए छोड़कर चले जाएं। So archaeologists found a marble slab. और देखिए जो पुरातत्व विभाग है उन्होंने संगमरमर के कुछ चट्टानों को पाया। In 1878 they found a marble slab in Nazareth. और देखिए नाजरत में 1878 में उन्होंने संगमरमर के कुछ पट्टियों को पाया। On that marble slab there is a declaration written. और उस संगमरमर की पटिया के ऊपर में एक घोषणा लिखी हुई है। Anybody robbing from a grave will be given death sentence. और जो कोई कब्र से कुछ कब्र से चुराएगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। There was another person named Talos. और एक और व्यक्ति था जिसका नाम तालोस था। He wrote a historical work in 52 AD. और उसने 52 एडी में एक इतिहास को लिखा है। And in that he talks about how in the middle of the day it became dark. और वो अपने लेखन में लिखता है कि कैसे भरी दोपहरिया में अंधकार छा गया। So he talks about an eclipse of the sun which took place right in the middle of the day. और वो बात करता है सूर्य ग्रहण के बारे में जो दिन दोपहरिया के बीचों बीच होता है। In the same way, there's another person named Phlegon, a Greek writer. और एक और यूनानी लेखक है जिसका नाम ग्रेकॉन है, वो भी लिख रहा है। He talks about how at the 9th hour of the day, और वो लिखता है कैसे 9वें पहर में दिन में, at the 6th hour of the day, और दिन के 6ठे पहर में it became dark like night. और बिल्कुल रात्रि के समान अंधकार हो गया। And there was a great earthquake in Bithynia, he writes. और वो लिखता है कि पैथनिया के अंदर में एक बड़ा भूकंप आया। And many houses were overturned in Nicaea, a place called Nicaea. और एक नाइसिया स्थान है जहां पे बहुत सारे घर जो हैं वो गिर गए, नुकसान हो गया। So these people are all talking about events which were surrounding the crucifixion and resurrection of Jesus. और ये सारे लोग जो हैं यीशु मसीह के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान में जो घटना घटी है अपने लेखन में उनका वर्णन करते हैं। So these 7 writings are written by secular people who had no interest in Christianity. और देखिए ये 7 लेखक ऐसे हैं जिनको मसीहत में कोई रुचि नहीं था और उन्होंने उस बात का जिक्र किया है।
So there is historical proof that Jesus really existed. और देखिए ऐतिहासिक प्रमाण है कि यीशु मसीह हकीकत में इतिहास में मौजूद थे। So we can have the confidence that Jesus came and sacrificed himself for us. और हम इस बात पर अपने आप को हियाव दिला सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए आए और हमारे पापों के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया है। So the invitation which he has now given for anyone who wants to enter into the most holy place, और अभी जो परमेश्वर ने जो आमंत्रण दिया है कि जिस किसी को अगर स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करना है, that is open, it is available, it is real. और वो उनके लिए खुला है, वो उपलब्ध है और वो हकीकत में है। There are some people who say Jesus never said that he is divine. और देखिए कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं कि यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वरीय रूप हूँ। Show me a verse in the Bible, they will say. और वो कहते हैं बाइबल में मुझे एक वचन दिखाओ जो कह रहा है कि मैं परमेश्वर हूँ। Jesus never said that I am God in any of the verses. और किसी भी वचन में यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। But there are so many verses where he talks about his divinity. और लेकिन बहुत सारे वचन दिए गए हैं जो ईश्वरीय रूप के बारे में बात करते हैं। One of the most popular passages is John chapter 8, और देखिए सबसे प्रसिद्ध अध्याय यूहन्ना 8 है verses 56 to 59. और उसका 56 से लेकर 59 तक। John 8, 56 to 59. और यूहन्ना 8 उसका 56 से 59 तक। Yeah. So Jesus says to these religious leaders, before Abraham was born, I am. और देखिए यीशु मसीह ये धार्मिक लोगों से फरीसियों से कह रहा है कि अब्राहम से पहले मैं हूँ। When they hear those words, they become so angry, they pick up stones to stone Jesus. और देखिए वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन्होंने पत्थरों को उठा लिया ताकि यीशु को पथराव किया जा सके। Why were they angry? और वो क्यों गुस्सा हुए? Because Jesus is declaring, I am divine. और क्योंकि यहाँ यीशु मसीह इस बात की घोषणा कर रहा है कि मैं ईश्वर हूँ। In what way did he say that? और किस तरीके से वो कह रहा है? He says, I am. और वो कह रहा है मैं हूँ। So that is a divine phrase which he is using. और देखिए वो एक ईश्वरीय कथन है जिसका यीशु इस्तेमाल कर रहा है। So that is why the minute he says, I am, they become angry with him. और जिस क्षण यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ, वो लोग जो हैं यीशु मसीह से गुस्सा हो क्रोधित हो गए। They clearly understood that he is saying that he is God. और वो इस बात को स्पष्टता से समझ गए कि यीशु मसीह कहने का प्रयास कर रहा है कि मैं परमेश्वर हूँ। We are familiar with Exodus 3:14, right? और देखिए निर्गमन 3:40 से हम प्रचलित हैं। Exodus 3:14, if someone can read out. और कोई भी पढ़ सकते हैं निर्गमन 3:40। God said to Moses, I am who I am, and he said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you. So here in Exodus 3:14, the living God describes himself as I am. और देखिए तीसरा अध्याय 14 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है मैं जो हूँ सो हूँ करके अपने आप को बतला रहा है। So this term I am is a divine name which God gave to himself. और देखिए मैं हूँ एक दैविक नाम है जिसको परमेश्वर ने अपने आप को दिया है। So here Jesus says, before Abraham was born, I am. और यूहन्ना 8 में यीशु मसीह कह रहा है कि अब्राहम के उत्पन्न होने से पहले मैं हूँ। And that is why the religious leaders immediately understood that he is referring to Exodus 3:14. और इसीलिए जो धार्मिक लोग हैं वो तुरंत इस बात को समझ गए कि यीशु मसीह निर्गमन 3 अध्याय उसके 14 वचन का इस्तेमाल कर रहा है मैं हूँ।
And as we know, the entire New Testament was written in the Greek language. और जैसे हम सभी जानते हैं कि जो पूरा नया नियम है वो यूनानी भाषा में लिखा गया है। So in Greek, that word I am, it's basically ego I me. और देखिए जो यूनानी में मैं हूँ वो एगो आई मी EGO, ego. और एगो आई मी कहकर लिखा गया है। No, we who know English, we are familiar with this word ego, I, me. और Ego. देखिए अंग्रेजी में ईगो आपको मालूम होगा अहम। Yes, so ego, I, एगो आई and the next next Greek word is AIMI. No, sorry, EIMI. EIMI means am. एम। Okay, EIMI. So ego I me is the phrase which Jesus used. और देखो एगो आई I me का, आई मी जो है यीशु मसीह ने उस कथन का इस्तेमाल किया है। and the religious leaders immediately understood that he is using the divine term. और वो जो धार्मिक अगुवे हैं वो इस बात को समझ गए कि ये परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। Now, ego I me was also used in normal everyday talk. और प्रतिदिन के बात में भी एगो आई मी इस्तेमाल किया जाता था। We'll look at one example. और हम एक उदाहरण देखेंगे। John chapter 9, verses 8 and 9. और यूहन्ना 9 उसका 8 और 9। The Yeah. neighbors and those who had seen him before as a beggar were saying, "Is it not the man who used to sit and beg?" Some said, "It is he." Others said, "No, but he is like him." He kept saying, "I am the man." Okay, so this is the story of the blind beggar who was healed. और देखिए ये उस अंधे भिखारी की कहानी है जो चंगाई प्राप्त करता है। So people say, no, this is not that man. This must be a different man. और लोग उसे देखकर कहने लगे नहीं ये वो व्यक्ति नहीं है, कोई और हो सकता है। So if you look in the Greek Bible, this is what the beggar says. और देखिए अगर यूनानी बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो भिखारी ने ये कहा। He says, ego I me. और वो कहता है एगो आई मी। I am. और मैं वही हूँ। I am that beggar. और मैं वही भिखारी हूँ। But nobody gets angry and throws stones at him. और लेकिन कोई उससे क्रोधित होकर उसको पथराव नहीं कर रहा है। Because when he said ego I me, he was just using it as part of the normal everyday language. और क्योंकि जब ईगो आई मी वो इस्तेमाल करता है तो वो प्रतिदिन में समान रूप से जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। But the way Jesus used that term is very special. और लेकिन यीशु मसीह ने जब उस कथन का इस्तेमाल किया तो वो एकदम अलग विशेष था। He said, before Abraham was born, I am. और वो कहता है कि अब्राहम के उत्पन्न होने से पहले मैं था। Okay, so that word utpan, which is there in the Greek language, और यदि आप उत्पन्न शब्द को यूनानी भाषा में देखें it's a word called genestai. और उसे जेनेस्ताई कहते हैं। GENESTHAI. Okay, so that word here, Greek word genestai, it's talking about someone who is born. और देखिए जेनेस्ताई जो शब्द है वो उसका अर्थ होता है कोई जिसका जन्म हुआ। Which means that person had a beginning. और जिसका अर्थ होता है कि एक व्यक्ति की शुरुआत है। So that person was born, from the moment he was born, he began. और जिस क्षण उसका जन्म हुआ उसका समय आरंभ हो गया। On the other hand, this other word EIMI, I me, और दूसरी तरफ ये आईमी शब्द जो है it simply means to be. और उसका केवल हूं करके शब्द है, मतलब है। There's no beginning for it. और उसकी शुरुआत नहीं है। So when Jesus said, before Abraham was born, I am, और जब यीशु मसीह कहते हैं कि अब्राहम के उत्पन्न होने से पहले मैं हूं, he is using the word genestai for Abraham. और वो जेनेस्ताई शब्द यूनानी शब्द जो है अब्राहम के लिए इस्तेमाल करता है। For himself, he is using the word I me. और अपने लिए यूनानी आईमी शब्द का उपयोग कर रहा है। So when he's using both these words together like that, the meaning is very clear. और जब वो दोनों यूनानी शब्दों का एक साथ इस्तेमाल करता है तो यहाँ पर उसका अर्थ स्पष्ट होता है। He's clearly saying Abraham had a beginning. और वो साफ कह रहा है कि अब्राहम की एक शुरुआत है। But I am. लेकिन मैं हूँ। I always was there. और मैं हमेशा से वहीं था।
I always will be there. और मैं हमेशा वहीं रहूंगा I am. और मैं हूँ। So that is why they became very angry, because clearly he is saying, I am God. Your forefather Abraham was just a human. और देखिए वो यहाँ स्पष्ट बात कह रहा है कि मैं परमेश्वर हूँ, तुम्हारे पुरखे अब्राहम जो है वो केवल मनुष्य मात्र थे। Okay, so in the Bible, Jesus never says the word I am God. और देखिए बाइबल में हम कभी ये नहीं पाते कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, But in many places, he clearly indicates that he is divine. और लेकिन कई जगहों पर नए नियम में यीशु मसीह इस बात का स्पष्ट संकेत करते हैं कि वो परमेश्वर हैं। We'll just take another one small example. और हम एक और छोटा सा उदाहरण लेंगे। In Matthew chapter 9 verses 2 to 7, मत्ती 9 उसका 2 से 7, over there a paralyzed man is brought to Jesus. और वहां पर एक लकवा ग्रसित व्यक्ति को यीशु के पास लाया गया। Jesus heals the man, और यीशु मसीह उसे चंगा करते हैं, and Jesus says to him, your sins are forgiven. और यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। The teachers of the law become very angry. और जो व्यवस्थापक हैं वो उससे बहुत क्रोधित हो जाते हैं, They start saying to themselves, और वो अपने आप से कहने लगते हैं, how can this man forgive sins? और ये आदमी कैसे पाप क्षमा कर सकता है? Only God can forgive sins. और केवल परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है। At that time, this is what Jesus says. और देखिए उस समय पर ये यीशु मसीह कह रहे हैं। Matthew chapter 9 verse 6, और मत्ती 9 अध्याय उसका 6वां वचन, Jesus says, I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. और यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। Jesus calls himself the Son of Man. और यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहकर पुकारता है। The teachers of the law understood what Jesus was saying, और जो व्यवस्थापक हैं वो समझ गए कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, because the teachers of the law are completely by-hearted with the Old Testament. और क्योंकि जो व्यवस्थापक है ना उन्होंने पुराने नियम को कंठस्थ कर लिया था, पूरा याद करके रखा था। So they know exactly what Jesus is talking about when he says Son of Man. और वो इस बात को स्पष्टता से जानते थे कि यीशु मसीह जब कह रहे हैं कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ तो उसका मतलब क्या है। Daniel chapter 7 verses 13 and 14. दानियल 7 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। You know, this is the chapter where Daniel was having his vision, और ये अध्याय है जहां पर दानियल को दर्शन मिलता है, and in his vision he sees the Ancient of Days. और वो अनंत के आने वाले भविष्य के दिनों को देख रहा है। No, he literally sees, you know, सनातन सा स्वप्न देख रहा है वो। and in that he in Daniel 7 verse 13, और 13वें वचन में अगर आप पढ़ेंगे, it talks about the Ancient of Days. और वो प्राचीन दिनों के बारे में देख रहा है। No, that's actually the God the Father who's being talked about. It says he approached the Ancient of Days and was led into his presence. Okay, maybe someone can read out that verse. Yeah, Daniel 7 verse 13, if someone can read out. और I 13 saw वचन, in the night vision, and behold, with the clouds of heaven, there came one like a son of man, and he came to the Ancient of Days and was presented before him. In his vision, Daniel sees the Ancient of Days seated on the throne. और देखिए दानियल इस दर्शन में देखता है मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है और वो सिंहासन पर विराजमान है। He is not. He approaches the Ancient of Days. It doesn't say in the Hindi version. No. Oh, okay, fine. Okay, if you were to go back to the Greek, okay, not Greek, because this is Old Testament. Old Testament is in Hebrew language. और देखिए पुराना नियम जो है वो इब्रानी भाषा में लिखा है। So if you were to look at the original Hebrew Bible, और यदि आप इब्रानी बाइबल में इस वचन का अध्ययन करते हैं, you will see that it talks about the Ancient of Days. और वो एंशिएंट दिनों के बाद, God, the Father is called the Ancient of Days. It's a title.
It's a title which is given to God. He is called the Ancient of Days. और ये परमेश्वर को एक शीर्षक दिया गया है That he is called Ancient of Days. कि वो Okay, how do I okay, just basically this is what this passage is saying. और देखिए इस पद का अर्थ ये है, It talks about the Son of Man. और वो परमेश्वर के पुत्र के बारे में बात कर रहा है. It says the Son of Man, he will be given dominion, everlasting dominion over everything. और वो कहता है कि परमेश्वर के पुत्र को हर एक के ऊपर में प्रभुता दी जाएगी. It says that his kingdom will never be destroyed. और उसका राज्य कभी नाश ना होगा. So here the Son of Man is talking about Jesus. और यहाँ जो मनुष्य का पुत्र है वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है. So when Jesus said, I am the Son of Man and I have authority to forgive sins, he's referring to Daniel 7. और देखिए जब यीशु मसीह कहता है मैं मनुष्य का पुत्र हूँ और मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार है, तब यीशु दानियल की पुस्तक के वचन का इस्तेमाल कर रहा है. He is declaring, I am the Messiah, the divine Messiah, which Daniel 7 talks about. और वो कह रहा है मैं वही मसीहा हूँ जिसके बारे में दानियल 7 अध्याय बात कर रहा है. So we can have full confidence that Jesus Christ is divine. और हमारे पास पूरा ही याद हो सकता है कि यीशु मसीह ईश्वरीय रूप है. And he has become our Lord and our Savior. और वो हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता बन गया है. Let's just close with a word of prayer. और आइए प्रार्थना के साथ इसे समाप्त करें. We thank you, O Lord, that you, the divine God, chose to become our Savior. हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे उद्धारकर्ता बनने के लिए निर्णय किया. We were helpless in our sins, O Lord. परमेश्वर हम अपनी पापों में मदद के लिए खोज रहे थे. But Lord, you decided to come and become our helper. लेकिन आप हमारे मध्य में आकर हमारे मददगार बन गए. So because of you, O Lord, now we have a future hope. परमेश्वर आपके कारण अब हमारे पास भविष्य की आशा है. We are very grateful to you, O Lord. हम आपके लिए बहुत धन्यवादी हैं. Today we want to be a holy temple for you. और आज हम आपके लिए पवित्र मंदिर बनना चाहते हैं. Lord, we want you to dwell inside us. और हम चाहते हैं कि आप हमारे अंदर में निवास करें. And we give you our word, O Lord, that we will live in a way which honors you. परमेश्वर हम अपने वचन आपको देते हैं कि हम एक ऐसा जीवन जिएंगे जो हमेशा आपको आदर दिलाएगा. So that, Lord, you will receive honor in the way we are living. और परमेश्वर ताकि जिस जीवन में हम जीते हैं उसके द्वारा आपको आदर मिले. You are worthy of all honor and glory and praise. परमेश्वर आप सारे आदर महिमा के योग्य परमेश्वर हैं. Thank you, O Lord. धन्यवाद परमेश्वर. In Jesus' name, amen. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. Amen. आमीन.